चलो समझते हैं लाला अब घटक के बारे में, है ना। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो इसके पहले हमने उत्पादक पढ़ लिया था, इसके पहले हमने उपभोक्ता पढ़ लिया था व उपभोक्ता के प्रकार। सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो कहां से आते हैं, वो उपभोक्ता से आते हैं। मैंने आपको बताया उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, और द्वितीयक जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, और तृतीयक जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। अब समझेंगे किसके बारे में, अपघटक। अपघटक को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, अपमार्जक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने पिछला टॉपिक कवर किया था, तो हमने बताया कि वायुमंडल में, है ना, आपने देखा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितनी प्रतिशत है, 78%। जो ऑक्सीजन होती है वो कितने प्रतिशत, 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, 0.03%। जबकि अन्य गैसें जो हैं वो कितना है, अन्य गैसें 0.01% है। ये गैसें कभी कभी तो ऐसा होना चाहिए कि ये इनकी मात्रा कम होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए, ये कम क्यों नहीं होती। अगर मान लो कोई जीव मरा तो वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके मरेगा, उसके शरीर में तो कुछ गैसें रहेंगी, नाइट्रोजन की कुछ मात्रा उसके शरीर में रहेगी, है ना। कहने का मतलब है जब भी कोई जीव मरेगा तो वो गैसों का त्याग करके तो नहीं मरेगा कि भाई मैं मरने वाला हूं मैं गैसों को दे दूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वायुमंडल में इनकी मात्रा हमेशा स्थिर क्यों बनी है, मामला क्या है, तो वहां काम आते हैं लाला अपघटक, जो वायुमंडल में पदार्थों को दोबारा निर्मुक्त करते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के, या वे जीव, या है ना, वे जीव जो वायुमंडल में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, दोबारा निर्मुक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अपघटक। अपघटक से समझ में ही आ रहा है, अपघटित करने वाला, अर्थात किसी चीज को तोड़ना मरोड़ना समझ लो, उसको तोड़ मरोड़ के पहले जैसा बनाना, वो अपघटन है। टूट जाना, बिखर जाना, आपने वियोजन पढ़ा होगा कक्षा 10 में, वहां पे ये टॉपिक आपको मिला होगा। कहने का मतलब क्या है, वे जीव जो वायुमंडल में पदार्थों को दोबारा निर्मुक्त करते हैं, अर्थात जब कोई जीव मर जाता, जब वो मरेगा तो क्या होगा, मरने के बाद जब वो सड़ेगा, या उसमें जब उसके उसके कीड़े जिसको कहते हैं ना, कीड़े पड़ेंगे, वहां पे बैक्टीरिया, वहां पे कवक पनपेंगे, जैसे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, तो वो जब सड़ने लगते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कवक उग जाता है, वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। वो बैक्टीरिया और वो कवक क्या काम कर रहे हैं, वो उनकी मात्रा को, कार्बनिक पदार्थ जो उसके अंदर है उसे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवशोषित करके उन्हें फिर क्या करेंगे, वो वायुमंडल में छोड़ देंगे। इस तरीके से वायुमंडल में इनकी स्थिरता क्या होगी, बनी रहेगी। तो अगर पूछे कि अपमार्जक का एग्जाम्पल कौन है, अपमार्जक का उदाहरण कौन है, तो इसका उदाहरण कौन है भाई, इसका उदाहरण कवक है, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जीवाणु है। दो हैं इसके एग्जाम्पल, याद रखिएगा, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, ये अपघटक हो गया। उत्पादक मैंने आपको कल बता दिया था, उपभोक्ता मैंने आपको कल बता दिया था, अपघटक हो गया कंप्लीट आपका, अर्थात आपका जैविक वाला पोर्शन खत्म है। अब हम समझेंगे किसके बारे में, अब हम समझेंगे अजैविक घटक के बारे में, अर्थात वे घटक जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है फिर भी वो हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। कहने का मतलब है फिर भी वो हमारे जीवन पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जिसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें से हमें पढ़ना है बेटा ताप, हमें क्या पढ़ना है, ताप, हमें क्या पढ़ना, प्रकाश, हमें क्या पढ़ना है, जल, हमें क्या पढ़ना, वायु। ये सभी ऐसे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। बात करें हम पहले की, तापमान, बात करें हम पहले की, तापमान हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आप जानते हो कि हमारे शरीर का तापमान, मानव के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे कम टेम्परेचर, अगर वायुमंडल का टेम्परेचर, अभी ठंडी चल रही है, तो जब वायुमंडल का टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम होता है तो हमें यह महसूस होता है कि ठंडी, और अगर यही वायुमंडल का टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से क्या हो जाता है ज्यादा, तब हमें अनुभूत होती है कि भाई गर्मी आ गई। मामला क्या है, तापमान हमारे लिए जरूरी। अगर तापमान ज्यादा हो जाए, अब मान लो तापमान ज्यादा हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा,
वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने लगेगा, जो पानी आप रखे होंगे वो गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाएंगे, है ना। अब जो जीव होते हैं इसके आधार पे, तापमान के आधार पे जीव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है समतापी और एक क्या होता है, एक होता है बेटा विषमतापी। समतापी क्या है और विषमतापी क्या है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। समतापी वे जीव जिनके शरीर का तापमान सदैव नियत रहता है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में अगर परिवर्तन हो तो उनके शरीर के आंतरिक में या उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन ना हो पर्यावरण के परिवर्तित होने से। जैसे अभी देखो वायुमंडल का तापमान कम हुआ, क्या हमारे शरीर का तापमान भी कम हुआ? नहीं हुआ। अगर वो हमारे शरीर का तापमान कम होने लगता तब तो हम आ जाते विषमतापी में, और अगर कम होता तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं, तब तो आप उसमें भी एडजस्ट हो रहे हो। मामला समझ आया? वे जीव जिनके शरीर का तापमान सदैव नियत रहता है, भले ही उनके बाह्य वातावरण में परिवर्तन हो रहा हो, उनके आसपास परिवर्तन हो, लेकिन उनके शरीर में कोई परिवर्तन ना हो, उनके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहे, वे जीव समतापी कहलाते। जैसे सभी के सभी स्तनधारी मनुष्य, ये सभी किस में है भाई? इनके शरीर का तापमान जो है ये क्या होता है, ये स्थिर रहता है। वायुमंडल में परिवर्तन हो इससे इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। जबकि दूसरा है विषमतापी, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा क्या, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब तो आप जानते ही हैं, वे जीव जो स्तन को धारण करते हैं अर्थात परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे समझेंगे बेटा विषमतापी के बारे में। तो विषमतापी किसे कहते हैं, है ना? तो वे जीव जिनके शरीर का तापमान क्या होता है, वातावरण के साथ बदलता रहता है। कहने का मीन क्या है कि अगर ये गर्मी वाले स्थान पे हैं तो शरीर का तापमान थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और जब ये ठंडी वाले स्थल पर जाएंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात समय के साथ वातावरण के साथ ये अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है आपके पास मेढक, है ना। मेढक अपने शरीर का तापमान अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है, और आप जानते हैं मेढक के बारे में, है ना। मेढक क्या भाई, जब ये जमीन पे आ जाता है तो इसका सांस लेने का माध्यम अलग है, पानी में इसका सांस लेने का माध्यम अलग है ना। यही तो एक ऐसा जीव है जब जो क्लोम से भी सांस लेता है ना, और जो किससे सांस लेता है, फेफड़े से भी सांस लेता है, और जो त्वचा से भी सांस लेता है। यही सबसे जबरदस्त जीव है। तो ये क्या काम करता है, ये स्थान के साथ साथ अगर ये पानी में गया तो शरीर का तापमान कुछ और, स्थल पर आया तो तापमान कुछ और। इसके साथ साथ सरीसृप, सरीसृप का मतलब रेंग कर चलने वाले जीव जैसे मगरमच्छ, छिपकली, इनके भी शरीर का जो तापमान होता है वो स्थल के आधार पर सदैव क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये हो गया बेटा तापमान हमारे लिए कारगर। दूसरा है प्रकाश। दूसरा क्या है, प्रकाश। और आप जानते हो बेटा प्रकाश, पहली चीज तो बिना प्रकाश के लगभग लगभग हमारा जीवन असंभव है। लगभग लगभग क्यों, कहने का मतलब क्या है कि अब देखो अगर बेटा प्रकाश नहीं होगा तो पृथ्वी पर भोजन बनाने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। कहने का मतलब है ये अभिक्रिया जब भी होगी यहां सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और पत्तियों में क्या पाया जाता है भैया, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी उपस्थिति में ये होता है। लेकिन चूंकि अगर अब प्रकाश ही ना हो पृथ्वी पर, अब अगर पृथ्वी पर प्रकाश ही ना हो तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं होगा। अर्थात साफ साफ अक्षर में हम कहें तो उत्पादक मर जाएंगे। साफ साफ अक्षर में कहो, साफ साफ लहजे में कहो तो उत्पादक मर जाएंगे। और आप जानते हैं कि पृथ्वी के सभी जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं, उत्पादक पर। अगर उत्पादक मर गया तो पृथ्वी पर पूरी जो खाद्य श्रृंखला है वो टूट के बिखर जाएगी। कहने का मतलब है एक भी जीव जीवित नहीं बचेगा।
धीरे धीरे सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भोजन बनाने का जो सबसे बड़ा प्रक्रम है, जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, वो प्रकाश संश्लेषण है, और जिसके लिए क्या प्रकाश कंपलसरी है। बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बना ही नहीं सकता। अब इसके आधार पे जो पादप होते हैं भाई, वो दो प्रकार के, एक होते हैं छाया रागी। छाया रागी का मतलब कुछ वनस्पतियों को आप देखते हैं जो कहां पाए जाते हैं, जिनका वृद्धि व विकास केवल और केवल कहां होगा, जहां पर छाया होगी। तो वे पादप जिनका वृद्धि विकास या आप समझ लें जनन, सारा का सारे उनके शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी कहां होंगी, है ना, छाया में होंगी। तो जिन्हें छाया पसंद है या जो छाया में वृद्धि विकास करते हैं वो छाया रागी कहलाते हैं, और जो प्रकाश में वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना, जो प्रकाश में वृद्धि करते हैं वो कहलाते हैं प्रकाश रागी। अर्थात वे पादप जिन्हें वृद्धि विकास के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश रागी या प्रकाश में फलते फूलते हैं वो प्रकाश रागी कहलाते हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा जल, है ना। अगला हमारा क्या है, जल। जल कैसे हमारे लिए जरूरी है, तो आप जानते हो कि जल ही जीवन है। आपने बार बार पिछली कक्षाओं में आप बार बार पढ़ते चले आते हो कि जल ही जीवन है, लेकिन जल में खुद जीवन नहीं है। कहने का मतलब वो खुद जिंदा नहीं है, लेकिन उसके बिना पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं होगा, या एक ऐसा घटक है जो लगभग लगभग हर जीव को चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब जल की उपस्थिति के आधार पर भी जीव कई प्रकार के होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है या वो पानी में ही रहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है जलमग्न, है ना। जल मग्न वे जीव जो पूरी तरीका से जल में डूबे रहते हैं, जल के अंदर ही उनका जीवन संभव है, वो जलमग्न कहलाते हैं। तथा वे जीव जो लवणीय जल में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लवणोद्भिद, अर्थात लवणीय जल में उद्भिद होने वाले। तथा कुछ ऐसे भी जीव हैं भाई मेरे, कुछ ऐसे जीव हैं जो ऐसी जगह पर पनपते हैं जहां पानी नाम मात्र भी है, उसको क्या बोलते हैं, मरुद्भिद, अर्थात मरे हुए स्थानों पर मरुद्भिद, अर्थात ऐसी जगह जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, नाम मात्र पानी होता है, वहां पे जो जीव उगते हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आगे क्या है आपका, आगे है बेटा आपका चौथा टॉपिक है वायु। वायु, अब देखो वायु को, वायु में ही तो हमारी जितनी भी गैसें हैं भाई साहब, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है ना, बहुत सारी जो गैसें हैं वो कहां है, वायु में है। वायु तो आप समझिए गए हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। कभी कभी ये वायु हमारे जीवन में भी प्रभाव डालती है। कहने का मतलब है, देखो आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का एक प्रमुख कारण कौन है, वायु की गति है। कक्षा 9 में आपने इस टॉपिक को देखा होगा। अगर पृथ्वी पर जो हवाएं हैं वो तेज हो जाएं, बहुत तेजी से चलने लगे, तो समुद्र का पानी या फिर जो स्थिर पानी है, जैसे तालाब का पानी है, नदी का पानी है, उसमें लहरें बनेंगी। जब लहरें बनेंगी तो हवा ज्यादा तेज होगी, तो वो लहरें क्या होंगी, पानी के साथ उड़ जाएंगी और वाष्प बन के क्या हो जाएंगी, है ना, उड़ जाएंगी। और जब वाष्प बन के उड़ जाएंगी तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वायु की गति ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। और साथ ही साथ अगर ये हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं, तब इसका दुष्परिणाम ये होता है कि ये पेड़ पौधे मकान को क्या कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे ना जन और धन दोनों की हानि होती है। अर्थात लोग भी मरते हैं और उनका जो धन का नुकसान अर्थात पेड़ पौधे का भी नुकसान कर जाता है, जिसको आप आंधी बोलते हो। समझ में आई बात है ना। तो ये हो गया बेटा आपका अजैविक घटक कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, इसे नोट डाउन करिए। आगे समझते हैं पारितंत्र के भाग। चलो समझते हैं। हमने समझ लिया अजैविक कारक कौन कौन से थे बेटा, वायु थे, वायु था, प्रकाश, जल, है ना,
तापमान, समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इनके प्रति कुछ अनुक्रियाएं प्रकट करते हैं। जैसे जब कोई परिवर्तन होता है इसके आधार पे, जैसे अगर पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, वायु की गति तेज हो रही है, प्रकाश ज्यादा है, तो इसके प्रति हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अनुक्रियाएं देते हैं, कुछ अपने आप को, कुछ अपने अंदर हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। वही समझना है। इसके आधार पे जो जीव होते हैं वो तीन प्रकार के, एक वह जीव होता है जो नियामक कहलाता है, एक संरूपी और एक आंशिक नियामक। नियामक पूछा जाता है कि नियामक किसे कहते, तो इसे समझने की कोशिश करो, एक डायग्राम से समझो, ठीक ना। इस वाले प्रोसीजर को, इस वाले भाग को, इस लाइन को हम क्या समझेंगे, ये मान लो हमारे शरीर का क्या है, आंतरिक स्तर है। क्या है, आंतरिक स्तर है। इसको हम क्या माने, इसको हम कह दे बेटा बाहरी स्तर। अब समझो, ये हो गया हमारा बाहरी स्तर। तो किसे कहेंगे नियामक, तो वे जीव जब बाहर, अगर मतलब मान लो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, वे जीव जब वातावरण में परिवर्तन हो लेकिन उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन ना हो, उनका शरीर जस का तस बना रहे। कहने का मतलब है कि वे जीव जिनके शरीर में है कोई भी परिवर्तन ना हो, चाहे आंतरिक, अगर बाहरी स्तर में कोई परिवर्तन होता है अर्थात आप इसको क्या कह सकते हो, पर्यावरण। कहने का मीन क्या है कि जब पर्यावरण में परिवर्तन हो, लेकिन कोई ऐसे जीव होते